अगर आपने भी अभी-अभी जिम स्टार्ट करा है और डाइट को लेके कंफ्यूज्ड हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। स्टार्टिंग से कुछ भी ओवर कॉम्प्लिकेट बिल्कुल भी मत करना। चीज़ें जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखना, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि आप जितनी चीज़ें सिंपल रखोगे, उतना ही लंबे टाइम तक और उतनी अच्छे से फॉलो कर पाओगे। जब भी हम जिम जॉइन करते हैं, तो हमारे माइंड में एक डाउट आता है कि हमें व्हे प्रोटीन लेना चाहिए कि नहीं? देखो, आप व्हे प्रोटीन स्टार्टिंग में बिल्कुल ले सकते हो, पर मैं ये कहूँगा कि पहले अपनी डाइट फिक्स कर लो। पहले अपना प्रोटीन इंटेक अपनी डाइट से पूरी करने की कोशिश करो, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में एक गलती करी थी कि जब मैंने जिम जॉइन करा था, तो मैं व्हे प्रोटीन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गया था। तो मेरी ऊपर-ऊपर से डाइट कुछ ऐसी दिखती थी, घर का खाना और 1 स्कूप व्हे प्रोटीन, बस। क्या मुझे इससे रिजल्ट्स मिले? नहीं। 500 से 1000 रुपए की रेंज में मिलने वाले व्हे प्रोटीन की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती और ये आपको हेल्थ इश्यूज़ भी दे सकते हैं। खामखा सस्ते के चक्कर में मत पड़ो। अगर आपका बजट 1000 रुपए तक है, तो व्हे प्रोटीन बाय मत करो, इंस्टेड आप क्रिएटिन खरीद लो। क्योंकि आप प्रोटीन अपना फूड से भी पूरा कर सकते हो, पर क्रिएटिन फूड से लेना इम्पॉसिबल है। अगर आपने अभी-अभी जिम जॉइन करा है, तो इतना ओवरथिंक मत करो। बस जो आपका घर का खाना है, उसी के साथ प्रोटीन सोर्सेज़ ऐड करने की कोशिश करो, जैसे पनीर, सोया चंक्स, टोफू वगैरह। पहले आप अपना बॉडी वेट जितना प्रोटीन एम करो। मान लो आपका बॉडी वेट है 60 केजीज़, तो पहले 60 ग्राम प्रोटीन कंसिस्टेंटली हिट करने की कोशिश करो। उसके बाद जब आपको लगे कि आप कंसिस्टेंटली 60 ग्राम्स हिट कर रहे हो, उसके बाद अपना टारगेट रखो 100 ग्राम्स का। उसके बाद जब आपको लगे कि आप 100 ग्राम्स कंसिस्टेंटली कंज्यूम कर रहे हो, उसके बाद अपने गोल के हिसाब से प्रोटीन अपना बढ़ा लो। फालतू में 200-200 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं भी अभी कुछ टाइम पहले तक बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन कंज्यूम करता था। मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा गट हेल्थ की प्रॉब्लम्स हुई। फालतू में 200-200 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 1.5 या 1.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट इज़ इनफ। अगर आप डाइट में अच्छा प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो, तो फाइबर को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करना। फाइबर की इंपॉर्टेंस सबको बाद में समझ आती है। अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें रखो जो आप डेली कंज्यूम कर सकते हो और आपकी गट पे भी लोड नहीं डालते और जो आप डेली कंज्यूम करना अफोर्ड कर सकते हो। अगर आप ऐसी चीज़ें कंज्यूम करोगे जो आप लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर सकते, तो आपको कभी ना कभी आगे वो डाइट में से हटानी ही पड़ेगी। इससे बढ़िया है कि स्टार्टिंग से जो आप डेली कंज्यूम कर सकते हो, जो आप कंसिस्टेंटली खा सकते हो, लंबे टाइम तक फॉलो कर सकते हो, ऐसी चीज़ें ही डाइट में रखो। देखो, पहले अपना प्रोटीन इंटेक होल फूड से पूरा करने की कोशिश करो। जस्ट इन केस आपको लगता है कि मेरा प्रोटीन होल फूड से पूरा नहीं हो पा रहा है, तो देन आप प्रोटीन सप्लीमेंट बाय कर सकते हो। अगर आप अपना प्रोटीन इंटेक फूड से पूरा कर पा रहे हो, तो प्रोटीन सप्लीमेंट पे पैसे बिल्कुल भी बर्बाद मत करना। एक सप्लीमेंट जो आप स्टार्टिंग में बाय कर सकते हो, वो है क्रिएटिन। क्रिएटिन फूड से लेना इम्पॉसिबल है और क्रिएटिन आपको रिजल्ट्स देता है, पर एक चीज़ याद रखना, क्रिएटिन आपको अचानक से कोई रिजल्ट नहीं देता। क्रिएटिन को आपको लंबे टाइम तक कंज्यूम करना पड़ता है अच्छे रिजल्ट्स के लिए। और सप्लीमेंट्स पे पैसे इन्वेस्ट करने से पहले अपनी 3 चीज़ें सही कर लेना, कि डाइट, ट्रेनिंग की रिकवरी। रिकवरी में आपकी स्लीप आ जाती है। एक चीज़ स्टार्टिंग से याद रखना, अगर आप अच्छी क्वालिटी स्लीप नहीं लोगे, तो आप कोई भी सप्लीमेंट बाय कर लो, आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखने वाले। डेली 7 से 8 घंटे की नींद एम करो, ताकि आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर कर सके और आपकी बॉडी में ज़्यादा फटीग एक्यूमुलेट ना हो और आप ग्रो भी कर सको। जब तक आप बेसिक चीज़ें, डाइट, ट्रेनिंग और रिकवरी, ये चीज़ें फिक्स नहीं करोगे, तब तक आपको कोई भी रिजल्ट नहीं दिखने वाले, आप चाहे कोई भी सप्लीमेंट ले लो। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे पता है वीडियो बहुत छोटी है। अगर मैं इस वीडियो के थ्रू आपको थोड़ी सी भी वैल्यू प्रोवाइड कर पाया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, मुझे सब्सक्राइब करना और ये मेरी इंस्टा आईडी है, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या फिर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो, तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। और एक और चीज़, अगर मुझे बाद में कोई पॉइंट याद आएगा या फिर मुझे करेक्शन करनी होगी, तो मैं नीचे पिन कमेंट में डाल दूँगा। तो प्लीज़ एक बार वीडियो देखने के बाद पिन कमेंट ज़रूर चेक कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।